हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग के प्लेटफॉर्म एडवन एक्सेस पे। तो आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन हमारा बोलता है फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है हमारा उल्टा कर स्क्वायर कर, यानी पहले डिस्टेंस को उल्टा करो यानी नीचे कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। ये मतलब तेरा उसको उल्टा करके फिर उसका स्क्वायर कर देना है। हाँ हाँ, वैसे ही करते ना। तो मान लो अगर डिस्टेंस हमारा डबल हो रहा है, डिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? फोर्स हमारा 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1/4? कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। अगर डिस्टेंस हमारा ट्रिपल होता है 1/9 हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा ना 1/9? 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। अगर हमारा जो है हाफ हो जाता है तो हाफ हो जाता है तो कितना? 4 टाइम्स हो जाता है हमारा। 4 टाइम्स कैसे हो जाता है? 4 टाइम्स देखो, फोर्स हमारा क्या है? 1/d²। यहाँ पे हम 1/1/2 हाफ रख रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे। ये 2 जो यहाँ पे है वो स्क्वायर होके ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आएगा तो यहाँ पे 1/4, जब उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। ये फिर ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये हमारा कितना हो रहा है? हमारा ये हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। ये मतलब सर ये तो बहुत इजी था। चलो आगे देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी इसका क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंस है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। क्या होता है हमारा? अर्थ के चारों तरफ जो मून जो है, क्या जो मूव करता है वो कैसे मूव करता है, तो उसमें इसका यूज आता है। किसका यूज आता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का यूज आता है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ क्या होता है? इसमें यूज आता है। तेरे मतलब मैं भी ना तो सर मतलब वो अपनी महिला मित्र के अराउंड मूव करता हो तो क्या सर मतलब तुम्हें भी ग्रेविटेशन आता? ए, बट इसमें कुछ ग्रेविटेशन नहीं आ रहा है, इसमें सब तुम्हारा हरकत है। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, बस यही सब करते रहते हैं। ये मतलब सॉरी सर। देखो यहाँ पे चुपचाप। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। सन के चारों तरफ क्या जो है प्लैनेट मूव कर रहा है, उसमें भी ग्रेविटेशन लॉ का ही यूज आता है। द फोर्स दैट बिन्स अर्थ टू अर्थ, यानी हम लोग अर्थ की तरफ यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं, वो भी हमारा जो है ग्रेविटेशन के वजह से ही हो रहा है। द टाइड ड्यू टू मोशन एंड द सन। अब देखते हैं इन चारों के बारे में हम क्या डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमारा। पहला आता है हमारा मोशन ऑफ मून अराउंड सन, ऐसा होता क्यों है देख लेते हैं। बोलता है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ नीड्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, कोई भी चीज़ जो है गोल 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 मूव करता है तो ग्रेविटी तो उस अर्थ से जो है अपने तरफ खींचता है। अर्थ लेकिन अपने तरफ खींचता है, लेकिन जब वो गोल गोल मूव करता है ना, उस पर बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके कारण वो यहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है और घूमते रहता है। बस यहीं पे फंसा के घूमते रहता है, घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। कैसे के? ये मतलब सर मेरे केस में भी सर ऐसा है। कैसा केस है तुम्हारा? थोड़ा हमको भी एक्सप्लेन करना। कैसा केस है देखे थोड़ा तुम्हारा। ये मतलब सर मैं ना बताता हूँ, रुकिए। मैं ना ये मतलब सर ये मैं हूँ, ये मेरी महिला मित्र का घर है, यहाँ पे उसके पापा जी हैं। तो मैं ना यहाँ पे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ घर पे जाके भेंट मुलाकात तो कर लो, लेकिन ये मुझे तो अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन इसके पापा जी का फोन जो है मुझे पीछे धकेल लेता है और चप्पल लेके मारने के लिए आ जाते हैं। तो इसके वजह से बस मैं मतलब सड़क गोल गोल घूमते रहता हूँ। अरे, यहाँ पे भी तुम्हारा कहानी खत्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ में अपना तुम लॉजिक डाल दे रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो। बस यही सब का तुमको करना है। ये मतलब सर सॉरी सर।
हाँ बस कोई ना कोई कांड कर देता है, फिर ओके सर, सॉरी सर, ओके सर। सॉरी सर। देखो यहीं पे, तो हमारा जो है अर्थ के चारों तरफ हम मूव करते हैं किस फोर्स की वजह से? पीछे की तरफ हमारा जो है अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके कारण यहीं पे ये गोल 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 मूव करता रहता है। क्या बोलता है? दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस वजह से क्या होता है हमारा डायरेक्शन, देखो यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन जो है मोशन का हमेशा चेंज हो रहा है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोल रहा है? ये फोर्स जो है, देखो ये फोर्स जो है सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है। दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस बाय एंड फंडामेंटल फोर्स, जैसे ही ग्रेविटी, ग्रेविटी वगैरह की वजह से क्या होता है इसमें, इससे बड़ा ये तारा फोर्स लगता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर ये फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स नहीं होगा अगर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ हमारा जो है, अभी यही टॉपिक था ना, एक मिनट। हाँ देख, क्या बोल रहा है हमारा? हमारा बोल रहा है द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी बताया गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये मूव करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पीछे की तरफ है अट्रैक्शन फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से ये यहाँ पे बस घूमते रहता है, गोल 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 गोल। गोली गोल लानी कितना कितना पानी। फिर स्टार्ट हो गया। ये मतलब सॉरी सर। देखो यहाँ पे देखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आता है? ग्रेविटेशन फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि दोनों को कैंसिल कर दे। इफ देयर वाज, कैसे कैंसिल कर दे? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है दोनों फोर्स, और ये बस बीच में घूमता रह जा रहा है। इफ देयर वाज नो सच फोर्स, मोशन मून विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड। पीछे वाले पेज में भी बताया, अगर ये फोर्स ना लगा जाए तो ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। इफ देयर वाज नो सच फोर्स, अभी बताया ये लाइन, कि ये क्या हो जाएगा हमारा? मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में। एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून इज पुल्ड टुवर्ड अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। ये जब फोर्स लगता है तो ये जो है क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके ये पूरा चारों तरफ मूव करते रहता है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अर्थ अट्रैक्ट मून ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ जो है मून को क्यों अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। Does moon also attract Earth? If yes, then why does Earth not move towards Earth? Moon देखो कह रहा है, ये क्या कह रहा है सर, समझाइए जल्दी जल्दी समझाइए। अरे रुको, बोल रहा है अर्थ जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मून को तो अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन मून अर्थ को क्यों नहीं करता है? तो देखो हमारा क्या बोलता है, हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थ अट्रैक्ट्स मून, मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ, and also force of gravitation acts on both bodies involved. The mass of body is 81 times mass of moon। बोल रहा है, देखो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से देखा जाए कि दोनों बॉडी एक दूसरे को मूव ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करेगा, मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। सर मतलब मैं मतलब सर महिला मित्र को अट्रैक्ट करूँगा तो सर मतलब वो भी मुझे अट्रैक्ट करेगी, तो मतलब सर हमारा स्टोरी नहीं बन पा रहा। अरे कैसी बातें करते रहते हो, यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा। ये मतलब सॉरी सर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, मास जो है, अर्थ का मास जो है 81 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ मून से फॉर अ गिवन फोर्स। मून क्या बोल रहा है हमारा, मोर इज द मास, लेसर इज एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज सो स्मॉल वी डू नॉट सी मूवमेंट ऑफ अर्थ टुवर्ड मून। क्या बोल रहा है देखो,
अर्थ का मास जो है वो 81 टाइम्स ज़्यादा होता है मून के मास से। तो मून के मास से ज़्यादा होता है, इस वजह से अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन मून उसको अट्रैक्ट नहीं करता। सिंपल बात में ये बोले, मून उसको क्यों नहीं अटैक कर पाता, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा होता है। अर्थ का मास ज़्यादा होने के कारण और मून का मास कम होता है, तो मून का मास कम था, इस वजह से वो कम था तो अटैक हो रहा है, लेकिन वो बड़ा वाला मास अटैक नहीं हो पा रहा है। सिंपल सा बात में एक्सप्लेनेशन यही है उसका। आगे देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। इफ ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ बिकम्स जीरो, विल द मून क्या बोलता है स्टिल कीप मूविंग अराउंड अर्थ। अगर ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारा ज़ीरो हो जाए तो क्या मून हमारा चारों तरफ मूव करेगा, तो इस आंसर होगा इसका नहीं, नहीं मूव कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स द मून विल रोटेट, क्या बोलेगा, द मून विल गो इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई फोर्स ना लगे तो वो एकदम सीधा 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 क्या करेगा, सीधा सीधा मूव कर जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अगर हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होता है। प्लैनेट मूव अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। प्लैनेट जो है अर्थ के सॉरी क्या बोल रहा है, प्लैनेट जो है हमारा सन के चारों तरफ क्यों मूव करता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो है मूव करता है। क्या बोलता है इसको, द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। ये जो है प्लैनेट जो है मूव करता है वो सर्कुलर नहीं रहता है। कोई देखो ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ नहीं है, इलेक्ट्रिकल पाथ है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पाथ हमारा, इलेक्ट्रिकल पाथ में है। आगे देख लेते हैं हमारा क्या बोल रहा है। प्लैनेट ऑल्सो अट्रैक्ट सन विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, but sun does not move towards planet as its mass is very large। सिंपल सा भाषा में ये कहा जाए, जिसका मास ज़्यादा होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा और जिसका मास कम होगा वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर देखो, सन का मास बहुत ज़्यादा है, प्लैनेट का मास बहुत कम है, इस वजह से प्लैनेट जो है सन की तरफ अट्रैक्ट होते रहता है। और प्लैनेट सन को नहीं अटैक करता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता है। लेकिन सन का इतना मास ही ज़्यादा हो जाता है ना कि वो प्लैनेट को अपने तरफ खींचता है और बाहर अपना पूरा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में उसको जो है पूरा रिवॉल्व कराते रहता है। ये मतलब सारा बात इतना ही था क्या? मतलब जिसका मतलब मास ज्यादा होगा तो मतलब सारा वो अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? नहीं, जिसका मास ज़्यादा है वो खींचा चला नहीं आएगा, जिसका मास कम होगा वो नहीं ज़्यादा खींचा चला जाता है। तो सारा मतलब मेरे केस में सारा मतलब धंधों का मास ज्यादा होता है क्या? इस वजह से सारा मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है क्या मुझसे सारा मतलब है? तुम्हारा ये कहानी ख़त्म होगा कि नहीं, शांति से पढ़ाई किया करो। ये मतलब सॉरी सर। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।